सरकारी खरीद को लेकर और उसके उठाव को लेकर आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा सभी एजेंसियों और मंडी के अधिकारियों, व्यापारियों, मजदूर संघों के नेताओं के साथ विस्तार से की है आज चर्चा। आमतौर पर देखा जाए तो जब गेहूं की सरकारी खरीद होती है तो उसके उठाव को लेकर और या फिर बरसात आने पर मंडियों में गेहूं के रखरखाव को लेकर यह गंभीर समस्या जरूर रहती है। पानी निकासी की समस्या खास रूप से धान मंडियों के अंदर जरूर रहती है। कलेक्टर के द्वारा जो मजदूर यूनियन के नेता जहां आए थे उनसे भी बातचीत की है, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। आत्मा सिंह और शेर सिंह शाक्य के द्वारा जो मजदूरों की समस्या रहती है उसको बैठक के अंदर अवगत करवाया गया है। प्यारे लाल जो व्यापारियों की तरफ से उपस्थित थे, उन्होंने व्यापारियों की समस्या को लेकर भी कुछ बिंदु कलेक्टर के सामने जरूर रखे हैं। तौल को लेकर एक समस्या रहती है, बारदाने की समस्या रहती है और फिर बारदाने के बाद जो तोला तोलता है उसके अंदर ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं रहे, इसको लेकर भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। और एफसीआई, मंडी, तिलम संघ और व्यापारी ऐसे सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित कर कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि हमें खरीद जो है किसानों की सभी प्रकार की सुविधाओं देते हुए खरीद करनी है ताकि ज़िले के अंदर कोई किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। आपको यह भी बता दें कि पिछले वर्ष भी हनुमानगढ़ ज़िला पूरे राजस्थान के अंदर 50% सरकारी खरीद के अंतर्गत आया था और इस बार भी यही लक्ष्य रखा गया है और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ ज़िला 1 नंबर पर रहे, यह कलेक्टर का पूरी तरह से सभी लोगों को सामंजस्य बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। चलिए सुनते हैं कि इस मौके पर एफसीआई के अधिकारी जो बैठक के अंदर उपस्थित थे उनकी व्यवस्था कैसे रहेगी, उनका सुनिए बयान। खरीद को लेकर हम पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं कि जिस तरह से पिछली बार हमने हनुमानगढ़ में सफलतापूर्वक खरीद की है वो पूरी उसको अचीव करने का पूरा रहेगा और जो टारगेट है इस बार हमारा 8.5 लाख का, उसे भी हम अचीव करेंगे। कुछ इशू भी उठाए गए हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे उठाव की समस्या है और गोदाम की समस्या है। गोदाम की समस्या इस बार वेल इन एडवांस हमारे पास गोदाम भी हैं। डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए भी हमने पहले से आरटीसी के टेंडर्स कर रखे हैं और जो डायरेक्ट लिफ्टिंग अगर लेबर का कोई इशू नहीं आता है जो लोकल लेवल पे रहता है तो उठाव की कोई समस्या नहीं रहेगी। विकास कर लें। एफसीआई के अधिकारी का कहना है कि जो समस्या जो इशू बैठक के अंदर उठाए गए हैं उसका हम समय रहते निस्तारण करेंगे और किसानों का गेहूं अच्छे ढंग से उठाव जल्दी हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ का बैठक के बाद इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। एमएसपी पे जो है खरीद की प्रक्रिया जल्दी शुरू होने वाली है। इसी कड़ी में जितनी भी खरीद एजेंसियाँ हैं, उसके अलावा हमारे मंडी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर, व्यापार मंडल, इन सबके साथ आज बैठक की गई। क्योंकि हनुमानगढ़ राजस्थान का लगभग 50% वीट पिछली बार प्रोक्योर किया था और इस बार भी हमें 8 लाख प्लस एमटी का टारगेट मिला है। तो डेफिनेटली सभी स्टेक होल्डर बहुत पॉजिटिव हैं। खरीद को लेकर जितनी भी तैयारियां हैं, चाहे वो वेयर हाउस हायर करने को लेकर हो, हैंडलिंग की व्यवस्था को लेकर हो, मॉइस्चर मेजरमेंट की व्यवस्था को लेकर हो, सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब तक 16,000 से ज़्यादा किसानों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि अब गिरदावरी की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, तो आप सभी जो एमएसपी पे बेचने के इच्छुक हैं वो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और राज्य सरकार द्वारा इसमें चूँकि 150 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है, तो उस कड़ी में वी आर होपफुल कि हमारे ज़िले के किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा और पूरी खरीद प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और बहुत स्मूथ रहे, इसको लेकर हमारी पूरी टीम की अच्छी तरह अभी इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा हुई थी। जो पिछली बार प्रोक्योरमेंट में कुछ गैप्स आए थे, तो इस बार स्टोरेज जो है पिछली बार 2.5 लाख के अगेंस्ट इस बार 5,80,000 एमटी का स्टोरेज कैपेसिटीज रखी है। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी इस बार इम्प्रूव की गई है, ज़्यादा हमने टारगेट आउट किया है। प्लस जहाँ जहाँ पिछली बार लास्ट मोमेंट पे दिक्कतें आई थी, उस बार शुरू से ही वहाँ पे जो हम लोग डायरेक्ट मूवमेंट की व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी तरह से जो है वो खरीद प्रक्रिया ठप नहीं।
कलेक्टर हनुमानगढ़ का कहना है कि जो बैठक के अंदर इशू उठे हैं उसको लेकर सभी अधिकारियों को समय रहते उसे दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो समस्या यहां पर उठाई गई है उसको दूर करने के लिए प्रशासन और मंडी के अधिकारी और एफसीआई के अधिकारी तमाम ऐसी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। और उन्होंने यह भी बैठक के अंदर कहा कि समय समय पर मेरे द्वारा भी सभी मंडियों के अंदर जब खरीद शुरू हो जाएगी तो उसका निरीक्षण भी किया जाएगा और मौके पर कोई समस्या आएगी तो उसको हल करने का प्रयास भी रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।